ट्रांसफर हीट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि टू बॉडीज़ जब टेम्परेचर उनका राइज़ करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि थर्मल कांटेक्ट होता है। थर्मल एनर्जी जो है हॉट बॉडी से फ्लो करती है कोल्ड बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो नेचुरल प्रोसेस है और ये कंटिन्यू करता है ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज बॉडीज़ जो है वो थर्मल कॉन्टैक्ट में और डिफरेंट टेम्परेचर्स में। हमारे पास 3 किस्म के डिफरेंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट हैं। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड द थर्ड इज़ रेडिएशन। फर्स्ट कंडक्शन, जब आप हैंडल करते हैं मेटल स्पून को एक हॉट वाटर के अंदर तो वो जल्दी से वार्म हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ वुडन स्पून हैंडल जो है वो इतनी जल्दी वार्म नहीं होता और वो इतना वार्म नहीं होता। दोनों मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंटली ट्रांसफ़र ऑफ हीट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स कंडक्ट हीट। मेटल्स जो हैं वो जनरली ज़्यादा बेहतर कंडक्ट करते हैं दैन नॉन मेटल्स। सॉलिड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो पैक टुगेदर होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं वाइब्रेट करने को फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। जो एटम्स होते हैं वो रैंडमली वाइब्रेट करते हैं और वो कोलाइड करते हैं अपने नेबर के साथ भी, मॉलिक्यूल के साथ। अब ये करते हुए जो है ना कुछ एनर्जी जो है वो नेबरिंग एटम्स को मिल जाती है। मॉलिक्यूल्स जब कोलिजन कर रहे होते हैं और उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज शुरू होती है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी जो है इन टर्म पास करते हैं नेबरिंग पार्टिकल्स को, और इस तरह जो है हीट जो है रीच करती है सॉलिड में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये स्लो प्रोसेस है और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड। अब मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव करते हैं बहुत हाई वेलोसिटीज़ में विद इन द मेटल ऑब्जेक्ट। ये कैरी करते हैं एनर्जी और बहुत फास्ट रेट पे हॉट से कोल्ड पार्ट में ऑब्जेक्ट के मूव करते हैं। इसलिए हीट रीच करती है हॉट से कोल्ड मेटल ऑब्जेक्ट में मच मोर क्विकली दैन नॉन मेटल्स में। इसलिए अकॉर्डिंग टू कंडक्शन द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब जो तरीका है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का वो वाइब्रेटिंग एटम्स का होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसे कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट वो डिफरेंट रेट पे डिफरेंट मटेरियल्स में पाई जाती है। मेटल्स के अंदर हीट फ्लो रैपिडली करती है कंपेयर टू इंसुलेटर्स जैसे कि वुड और रबर। अब सॉलिड जो है उसके 2 ऑपोजिट साइड्स होते हैं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है और टेम्परेचर जो है एक साइड से दूसरी साइड हो जाता है। हीट फ्लो करती है Q अलॉन्ग विद द लेंथ L, इसका मतलब एट द टेम्परेचर ऑफ T2 दूसरी साइड पे। इसका मतलब ये है कि आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वो Q/T होगा। डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम। टाइम के अंदर कितनी आपकी फ्लो करती है हीट उसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ऑब्जर्व किया जाता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले जो फैक्टर है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पे। इसका मतलब कि जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज़्यादा आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी। सेकेंड जो आपका फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द सॉलिड। लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी कम उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। अब आपने तीनों जो इसके फैक्टर्स हैं इनको कंबाइन कर लेना है और आपको पास आ जाएगा Q/T इज इक्वल टू A T1 - T2 डिवाइड बाई L। आप प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करोगे इक्वालिटी आएगी, यहाँ K आ जाएगा। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड। इसको रीअरेंज करेंगे तो K इज इक्वल टू Q/T मल्टीप्लाई बाई L/A T1 - T2 आएगा। डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस, मतलब ऑपोजिट फेसेस पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है वो मीटर क्यूब होती है सब्सटेंस की, मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 1 केल्विन का इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। हाउसेस के अंदर थर्मल इंसुलेटर्स हम यूज़ करते हैं ताकि लोअर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल की। गर्म टैंकर जो होते हैं पानी के वो इंसुलेट किए जाते हैं विद प्लास्टिक और फोम लैगिंग। वॉल की जो कैविटीज़ हैं
जो जगह होती है वॉल्स के बीच में, उनको फिल करते हैं प्लास्टिक फॉर्म से या वुल से। सीलिंग जो है रूम का वो हम लोग कवर करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल से। जो ग्लास होता है, डबल ग्लेज विंडोज़ जो होती हैं, उनके पेन्स जो यूज़ होते हैं, उनके अंदर हम लोग एयर उनके बीच में उनकी शीट्स में प्रोवाइड करते हैं ताकि गुड इंसुलेशन हो। एक गुड इंसुलेटर जो है वो क्विकली ट्रांसफ़र करता है हीट को जब रिक्वायर्ड होती है थ्रू अ बॉडी। इसलिए कुकर्स, कुकिंग प्लेट, बॉयलर, रेडिएटर्स, कंडेंसर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारे मेटल के बने होते हैं सच एज एल्यूमिनियम और कॉपर। सिमिलरली मैरो बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग आइस और आइस क्रीम। इंसुलेटर्स और बैक कंडक्टर्स वो होते हैं जो हम यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं सच एज हैंडल्स, सॉस पैंस, हॉट प्लेट्स, स्पून्स एट्सेट्रा। ये बने होते हैं वुड के या प्लास्टिक के। एयर जो है एक बैड कंडक्टर है और बेस्ट इंसुलेटर है, इसलिए हम कैविटी वॉल्स में, दो वॉल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि जो ठंडी हवा है वो बाहर की तरफ मत जाए और गर्म हवा अंदर की तरफ मत आए। मटेरियल्स जो ट्रैप करते हैं एयर को, वुल, फेल्ट, फर, फेदर्स, पॉलीस्टीरीन, फाइबर ग्लास, वो भी बैड कंडक्टर्स हैं। कुछ ये मटेरियल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं लैगिंग्स के लिए, टू इंसुलेट वाटर पाइप्स, हॉट वाटर सिलेंडर्स, ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉल्स, रूफ्स ऑफ हाउसेस। वुलन क्लॉथ इज़ यूज टू मेक वार्म विंटर क्लॉथ्स। कन्वेक्शन, लिक्विड्स एंड गैसेस जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन फिर भी जो है हीट जो है ट्रांसफ़र होती है लिक्विड्स के, फ्लूइड्स के या गैसेस के बाय द मेथड कॉल्ड कन्वेक्शन। जब आप एक बलून को इन्फ्लेट करते हो हॉट एयर के साथ, वो राइज अप करता है। एक लिक्विड या गैस बिकम लाइटर एज इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, इसलिए हॉट लिक्विड और गैस जो है वो राइज अप करती है अबव द हीटेड एरिया। द कूलर लिक्विड और गैस फ्रॉम द सराउंडिंग्स फिल्स द एयर इन टर्न्स हीटेड अप। In this way, all fluid is heated up. Therefore, transfer of heat through fluids takes place by actual movement of heat molecules from hot to cold parts of the fluid. इसलिए the definition of convection is transfer of heat by actual movement of molecules from hot place to cold place is called convection. जब आप असली जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, जब वो हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ होती है किसी भी बीकर के अंदर, किसी भी एयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग हीटर्स, जो हमें हेल्प करते हैं वार्म करने में होम्स एंड ऑफिसेस को। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स जो हैं बिल्डिंग्स में, वो वर्क करते हैं ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट ऑकर करता है जब लार्ज स्केल इन नेचर, जब डे टू डे टेम्परेचर जो है वो चेंज करे इन द एटमोसफियर, जिसका रिजल्ट होता है सर्कुलेशन ऑफ वार्म और कोल्ड एयर ट्रेवल्स अक्रॉस द रीजन। लैंड एंड सी ब्रीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट। नाउ व्हाट इज़ अ सी ब्रीज? अब ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन के अंदर टेम्परेचर जो लैंड की है वो इंक्रीज़ करती है मोर क्विकली दैन द सी। सो जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो ऊपर की तरफ चला जाती है ड्यू टू कन्वेक्शन। जो कोल्ड एयर होती है जो आपके वाटर में होती है वो उसकी जो हॉट एयर उसकी जगह ले लेती है और आपको ठंडी हवा मिलती है। इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज, ड्यूरिंग द नाइट जो लैंड है वो जल्दी कूल करती है दैन द सी, तो सी के ऊपर जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स। जो कोल्ड एयर है वो मूव करती है, वो रिप्लेस कर देती है जो जगह छोड़ी होती है, जो कैविटी छोड़ी होती है हॉट एयर ने, वहाँ चली जाती है, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं सी ब्रीज। एक ग्लाइडर जो है वो स्मॉल एरोप्लेन होता है विदाउट इंजन। ग्लाइडर पायलट जो है वो यूज़ करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर्स करंट्स ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। ये राइजिंग करंट्स होते हैं हॉट एयर के, इसे हम थर्मल्स कहते हैं। ग्लाइडर्स जो हैं वो राइड करते हैं इस थर्मल्स के ऊपर से और अपवर्ड मूवमेंट करते हैं ऑफ एयर करंट के विद द हेल्प ऑफ एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो बर्ड्स होती हैं वो भी जब स्ट्रेच करती हैं अपने विंग्स, तो वो
सर्कल करती हैं ये थर्मल्स को। जो अपवर्ड मूवमेंट होती है एयर की, वो हेल्प करती है बर्ड्स को क्लाइंब करने में। ईगल्स, हॉक्स, वल्चर्स एक्सपर्ट होते हैं थर्मल क्लाइंबर्स। थर्मल क्लाइंबर्स वो क्लाइंबर्स होते हैं जो थर्मल्स को या हॉट एयर को यूज़ करते हैं, उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर द मूवमेंट। जब वो फ्री लिफ्ट लेते हैं बर्ड्स, तो वो मूव कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ये ग्लाइड करते हैं वन थर्मल टू अनदर और ट्रैवल करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस, और हार्डली नीड करते हैं कि वो फ्लैप करें अपनी विंग्स को। रेडिएशन, हमारा सन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है, लेकिन वो जब रेडिएशन गिव ऑफ करता है, हीट एनर्जी गिव ऑफ करता है, तो वो किस तरह हमारे पास आती है? ना वो कंडक्शन के थ्रू आती है ना कन्वेक्शन के, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है सन और बी और उसके अर्थ के, वो एम्प्टी है, जिसे हम कहते हैं वैक्यूम। अब वैक्यूम का मतलब है कि इस एरिया के अंदर कोई एयर पार्टिकल्स, कोई चीज़ नहीं है। इसलिए रेडिएशन, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, जो हीट एनर्जी है वो फ्लो करती है फ्रॉम सन टू अर्थ। रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, एक मोड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है ये मूव करती हैं और ये आती हैं अर्थ की तरफ। रेडिएशन ऑलमोस्ट हर बॉडी गिव ऑफ करती है। जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेडिएशन डिपेंड करती है वो है कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाई करते हैं इनसाइड रूम, इंक्लूडिंग वॉल्स, रूफ, फ्लोर ऑफ द रूम, सारे रेडिएट करते हैं हीट। हाउएवर दे आर ऑल्सो अब्जॉर्बिंग हीट एट द सेम टाइम। जब टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का हायर हो जाए दैन इट्स कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, तो वो रेडिएट मोर कर रहा है दैन इट्स अब्जॉर्बिंग। इसी वजह से टेम्परेचर जो उसका डिक्रीज़ कर जाता है टिल इट्स बिकम्स इक्वल टू इट्स सराउंडिंग्स। इस स्टेज पे जो बॉडी है वो गिव आउट कर रही है द अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट इट इज़ अब्जॉर्बिंग। जब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट लोअर हो जाए दैन इट्स सराउंडिंग, तो वो रेडिएटिंग लेस कर देती है दैन इट्स अब्जॉर्बिंग। एज अ रिजल्ट its temperature goes on increasing till it becomes equal to the surrounding. The rate at which various surfaces emit heat depends upon the nature of the surface, और जो surface हम compare करते हैं, जो instrument हम use करते हैं to compare the different surfaces, उसे हम कहते हैं लेज़ली क्यूब। एक लेज़ली क्यूब मेटल बॉक्स होता है, फेसेस होते हैं डिफरेंट नेचर के उसके ऊपर। जो दो चार फेसेस हैं उस पर, वो होता है शाइनिंग सिल्वर सरफेस, डल ब्लैक सरफेस, अ वाइट सरफेस एंड कलर्ड सरफेस। हॉट वाटर जो है वो फिलअप किया जाता है लेज़ली क्यूब के अंदर, और वो प्लेस किया जाता है फोर फेसिंग रेडिएशन डिटेक्टर्स। ये नॉर्मली डिटेक्टर्स जो हैं ये थर्मोमीटर्स होते हैं आपके। द रेट एट विच द वेरियस सर्फेसेस अब्जॉर्ब हीट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दो सर्फेसेस। ज़ाहिर सी बात है उनकी नेचर पर डिपेंड करता है कि कितनी वो हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं या इमिट कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम दो सर्फेस लेते हैं, वन डल ब्लैक और दूसरी हम सिल्वर पॉलिश सरफेस लेते हैं, और विद अ कैंडल इन द मिडल ऑफ द सरफेस हम ये फाइंड करते हैं कि डल ब्लैक सरफेस जो है वो गुड अब्जॉर्बर है, वो अब्जॉर्ब अच्छा करती है कंपेयर ऑफ द हीट एज टेम्परेचर राइजेज रैपिडली। एक पॉलिश सरफेस जो है वो पुअर अब्जॉर्बर होती है हीट की, और वो टेम्परेचर को राइज वेरी स्लोली करती है। तो इसलिए हमारे पास ये टेबल है जिसमें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट सर्फेसिस की एमिटिंग, अब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डल ब्लैक सरफेस है, वो एमिशन बेस्ट करती है, अब्जॉर्बिंग बेस्ट करती है और रिफ्लेक्टिंग वर्स्ट करती है। कलर सरफेसिस गुड करती है एमिट आपकी, और अब्जॉर्ब करती है गुड एंड रिफ्लेक्ट बैड। वाइट सरफेसिस एमिट बैड, absorb bad, reflect good. Shining silver surface, worst emit, worst absorb and best reflect. It is also found that the transfer of heat by radiation is also affected by the surface of the emitting body and absorbing heat. Larger the surface area, जितना ज़्यादा उसका area होगा, greater will be the transfer of heat. It is due to this reason large numbers of slots are made in radiators to increase their
surface area. Greenhouse effect, लाइट फ्रॉम सन कंटेन करती है थर्मल रेडिएशंस इंफ्रारेड ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ्स as well as light and ultraviolet radiations of short wavelengths. ग्लास और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट रेडिएशंस को अलाउ शॉर्ट वेवलेंथ को पास थ्रू अलाउ करती हैं और लॉन्ग वेवलेंथ्स को नहीं अलाउ करती। इसलिए ग्रीन हाउस बिकम्स अ हाउस हीट ट्रैप, क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ्स को अलाउ करते हैं और लॉन्ग वेवलेंथ्स को अलाउ नहीं करते। रेडिएशंस जो सन की हैं वो ईज़िली पास करती हैं थ्रू ग्लास और वार्म करती हैं ऑब्जेक्ट्स को इन द ग्रीन हाउस। ये ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स जैसे कि फिगर 9.17 में आपको रेडिएशन दिखाई हुई हैं जो लॉन्गर रेडिएशंस को अलाउ नहीं करती और शॉर्टर रेडिएशंस को अलाउ करती हैं, और फिर जब वो उनको अलाउ कर देती हैं फिर इनको स्केप आउट ईज़िली नहीं कर सकती। दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्रीन हाउस। दिस मेंटेन्स द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस। ये मेंटेन करती है जो टेम्परेचर है इनसाइड उसके ग्रीन हाउस के। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉमिसेस बेटर ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉमिस करता है कि उसमें बेटर ग्रोथ होती है सम प्लांट्स की, क्योंकि वो मेंटेन करता है टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो बिहेव इन द सिमिलर वे इन रेडिएशन एज ग्लास एज और पॉलीथीन। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होता है वो भी बिहेव करता है सिमिलर वे में टू रेडिएशन एज ग्लास और पॉलीथीन। अर्थ एटमोसफियर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट एज शोन। जब सन से आपके जो शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं वो पास हो जाती हैं, लेकिन जो लॉन्ग होती हैं वो निकल जाती हैं, वापस रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, लेकिन जो अंदर जाती हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट करके अंदर अर्थ में आती हैं और टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता जाता है। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज़ करती जा रही है। इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उतना ज़्यादा वो उसको ट्रैप करेगा अर्थ के अंदर। तो एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस फिनोमेनन इज़ नोन एज ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग, और ये इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं क्लाइमेट पे। एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडिएशंस। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट, radiations falling upon them, reflecting the remaining part. The amount of heat absorbed by a body depends upon its color and nature of the surface. A black and rough surface absorbs more heat than a white polished surface. Since good absorbers are also radiators of heat, therefore a black colored body gets hot quickly, absorbing heat, reaching it during the sunny day, and also cools down quickly by giving out its heat to its surroundings. The bottom of cooking pots are made black to increase the absorption of heat from fire. Like light rays, heat radiation also obeys laws of reflection. The amount of heat reflected from an object depends upon the color, nature of the surface. White surfaces reflect more than colored or black surfaces. Similarly, polished surfaces are good reflectors than rough surfaces. Reflections of heat radiations is greater from polished surfaces. Hence, we wear white or light colored clothes in summer, which reflect most of the heat radiation reaching us during the hot day. We polish the interior of the cooking and hot pots for reflecting back most of the heat radiating within them. Numerical 9.1. The concrete roof of a house of thickness of 20 cm has an area of 200 meters square. The temperature inside the house is 15 degrees Celsius and outside is 35 degrees Celsius. Find the thermal energy of the conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 watt per meter per Kelvin. सबसे पहले thickness of the roof है वो 20 cm है, उसको डिवाइड करेंगे 100 से, so you'll get 0.02 meters. Area is equal to 200 meters square. Temperature is 35 plus 273 will give you 308 kelvins. Temperature inside the house will give you 15 plus 273, which is 288 kelvins. Change in temperature is T1 minus T2, which is 308 minus 288 will give you 20 kelvins. Value of conductivity for concrete is 0.65 watt per meter
per Kelvin. Therefore, we need to find the conduction of thermal energy Q over T, as Q over T is equal to K A T1 minus T2 over L. Data put करें आप 0.65 multiply by 20 multiply by 20 0.02, which will give you 260 over 0.02, which is 1000 watts. So as we know, watts is equal to joules per second. Therefore, Q over T is 1300 joules per second. How much heat is lost through inside the temperature of 25 degrees Celsius and outside 5 degrees Celsius? The thickness of glass is 0.8 centimeters and value of K of glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. Time is equal to, solution आपका होगा time is equal to आपका 1 hour, which is multiplied by 60, 60 and 60 will give you 3600 seconds. Thickness of glass is 0.8 centimeter divided by 100, which will give you 0.008 meters. Area of the glass window, which will be 2.0 multiplied by 2.5, which will give you meter per second. ये आपको ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में. Temperature outside the house is 25 degrees Celsius, which is 25 plus 273 is 298 kelvins. Inside the house is 5 plus 273 will equal to 278 kelvins. Change in temperature, which will be 298 minus 278 will be 20 kelvins. Therefore, value of conductivity of concrete is 0.8 watt per meter per Kelvin. Q over T, आपने Q इसका फाइंड करना है. फॉर्मूला आपके पास है K A T1 minus T2 divided by L. डाटा पुट करें 0.8 multiplied by 5 multiplied by 20 divided by 0.0028. T आपका लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा. T आपका है 3600. जब पूरा सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 3.6 multiplied by 10 to the power of 7 joules.